बाबा की 28/4 का महावाक्य है। सुनते बाबा की महावाक्य। सारे मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार विनाशी शरीर से नहीं होना चाहिए। एक विदेही से प्यार करो, देह को देखते हुए नहीं देखो। प्रश्न: बुद्धि को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ क्या है? स्वच्छ बुद्धि की निशानी क्या होगी? उत्तर है, देही अभिमानी बनने से ही बुद्धि स्वच्छ बनती है। ऐसे देही अभिमानी बच्चे अपने को आत्मा समझ एक बाप को प्यार करेंगे, बाप से ही सुनेंगे। लेकिन जो मूढ़मती है वे देह को प्यार करते हैं, देह को ही श्रृंगारते रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति किसने कहा और किसने सुना? और सत्संग में तो जिज्ञासु सुनते हैं, महात्मा गुरु आदि सुनाया, ऐसे कहेंगे ना। यहाँ परमात्मा ने सुनाया और आत्मा ने सुना। नई बात है ना। देही अभिमानी होना पड़े। कई यहाँ भी देह अभिमानी होकर बैठते हैं। तुम बच्चों को देही अभिमानी होकर बैठना चाहिए। मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान हूँ। शिव बाबा हमको समझाते हैं, यह बुद्धि में अच्छी तरह याद रहना चाहिए। मुझ आत्मा का कनेक्शन सिर्फ परमात्मा के साथ है। परमात्मा आकर इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। यह दलाल हो गया ना। तुमको समझाने वाला तो वह है। बाबा ने कहा इनको भी वर्षा वही देते हैं, तो बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए। समझो, बाप के 5-7 बच्चे हैं, तो उन्हों का बुद्धियों को बाप की तरफ रहेगा ना। तो बाबा ने कहा क्योंकि बाप से उनको वर्षा मिलना है, भाई से वर्षा नहीं मिलता है। वर्षा हमेशा बाप से ही मिलता है। आत्मा को आत्मा से वर्षा नहीं मिल सकता है। तुम जानते हो, आत्मा के रूप में हम सब भाई भाई है। हम सब आत्माओं का कनेक्शन एक परमात्मा के साथ है। वह कहते बस माँ में कम याद करो, मुझे एक के साथ ही प्रीत रखो, रचना के साथ मत रखो। देहदारी क्या है? रचना है। और हमें किससे प्यार रखना है? आज पूरी मुरली में बाबा ने, देही अभिमानी बनो, मेरे सिवाय और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। तो इसको कहा जाता है देह अभिमान। बाबा के सिवाय अगर कोई देहधारी और याद आता है तो इसको कहेंगे देह अभिमान। भले ये देहधारी तुम्हारे सामने है, परंतु इनको देखते हुए भी नहीं देखो। बुद्धि में याद सिर्फ उनकी रहनी चाहिए। वह सिर्फ कहते मात्र भाई भाई कह देते हैं। तुम जानते हो हम आत्मा परमात्मा की संतान है। वर्षा तो हमें परमात्मा से मिलता है ना। वो बाप कहते तुम्हारा लव मुझ एक बाप के साथ होना चाहिए। मैं ही खुद आकर तुम आत्माओं को अपने साथ सगाई कराता हूँ। देहधारी से अब सगाई नहीं करो। अगर बुद्धि कहाँ जाती है? माना बाबा ने कहा देहधारी से अब सगाई नहीं करो। और जो भी संबंध है वो देह के यहाँ संबंध है। इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है।
हम आत्मा, हम बाप से सुनते हैं। बुद्धि बाप की तरफ जानी चाहिए ना। बाप इनके बाजू में बैठ हमको नॉलेज देते हैं। उसने शरीर का लोन लिया हुआ है। आत्मा इस शरीर पे घर में आकर पाठ बजाती है। जैसे वो अपने को अंडर हाउस अरेस्ट कर देती है पाठ बजाने के लिए, तो फ्री, परंतु इसमें प्रवेश कर अपने को इस घर में बंद कर पाठ बजाती है। शरीर के अंदर बंद होकर आत्मा पाठ बजाती है। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है और पाठ भी बजाती है। इस समय जो जितना देही अभिमानी रहेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा के शरीर में तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए, ब्रह्मा बाबा, रिंचक मात्र भी प्यार नहीं। यह शरीर तो कोई काम का नहीं है ना। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ, मैं सिर्फ तुमको समझाने के लिए ही आता हूँ। यह रावण का राज्य है। पराया देश से रावण को जलाते हैं परंतु समझते ही नहीं है। चित्र आदि जो भी बनाते हैं उनको जानते ही नहीं है। जैसे कि बिल्कुल ही मूढ़मती है। रावण राज्य में सब मूढ़मती हो जाते हैं क्योंकि देह अभिमान है ना, तुच्छ बुद्धि बन गए हैं। बाबा कहते मूढ़मती जो होंगे, तो मूढ़मती होंगे वे देहधारी को ही याद करते रहेंगे, देह से ही प्यार रखेंगे। जो स्वच्छ बुद्धि होंगे वे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे और परमात्मा से ही सुनते रहेंगे। पर इसमें मेहनत बहुत है। देहदारी को नहीं सुनना, परमात्मा से सुनना, इसमें मेहनत बहुत है। तो बाबा ने कहा यह बाबा का रथ है। ब्रह्मा बाबा, बहुतों को इसमें प्यार हो जाता है। जैसे हुसैन का घोड़ा, इनको कितना सजाते हैं। अब महिमा तो हुसैन की है ना, घोड़े की तो नहीं है। जरूर मनुष्य के तन में हुसैन की आत्मा आई होगी ना। इन द्वारा इन बातों को नहीं समझते हैं। अभी इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। अश्व नाम सुनकर उन्होंने फिर घोड़ा समझ लिया है, उनको स्वाहा करते हैं। यह सब कहानियाँ है भक्ति मार्ग की। अभी तुमको हसीन बनाने वाला मुसाफिर है, यह भी तो है ना। अभी तुम जानते हो हम पहले गोरे थे, अब सांवरे बने हैं। जो भी आत्माएं पहली पहली आती है वे सतो प्रधान है, फिर सतो रजो तमो में आती है। बाप आकर सबको बहुत सुंदर बना देते हैं। जो भी धर्म स्थापन अर्थ आते वह सब हसीन आत्माएं होती है। याद में बाबा ने कहा बाद में काम चिता पर बैठ काली हो जाती है। पहले सुंदर फिर शाम बनती है। यह नंबर 1 मैं पहले पहले आता हूँ तो सबसे जास्ती सुंदर बनते ब्रह्मा बाबा। लक्ष्मी नारायण जैसा नेचुरल सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। बाबा ने कहा यह ज्ञान की बातें है ना। भले क्रिश्चियन लोग भारतवासियों से सुंदर यानी गोरे हैं क्योंकि उस तरफ के रहने वाले, परंतु सतयुग में तो नेचुरल ब्यूटी होती है। आत्मा और दोनों शरीर दोनों सुंदर है। इस समय सब पतित और सांवरे हैं। फिर बाप आकर सबको सुंदर बनाते हैं।
पहले सतो प्रधान पवित्र होते हैं, फिर उतरते उतरते काम चिता पर बैठ काले हो जाते हैं। अब बाबा आया है सभी आत्माओं को पवित्र बनाने। बाप को याद करने से ही तुम पावन बन जाओगे। तो याद तो करना एक को ही है। आज बाबा ने बार बार पक्का कराया, याद भी करना है तो एक को ही करना है। देहधारी से प्रीत नहीं रखनी है। बुद्धि में यह रहे कि हम एक बाप के हैं, वही हमारा सब कुछ है। इन आँखों से देखने वाले जो भी है सब विनाश हो जाएंगे, ये आँखें भी खत्म हो जाएगी। परम पिता परमात्मा को तो त्रिनेत्री कहा जाता है। उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र है। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, ये टाइटल उनको मिलते हैं। अभी तुमको तीनों लोगों का ज्ञान है, फिर ये ज्ञान गुम हो जाता है। जिसमें ज्ञान है वही आकर देते हैं। तुमको बाबा 84 जन्म का ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, मैं इस शरीर में प्रवेश कर आया हूँ तुमको पावन बनाने। मुझे बाप को याद करने से ही तुम पावन बनेंगे। तो बाबा ने कहा और कोई देहधारी को याद किया तो सतो प्रधान नहीं बन सकेंगे, पाप तुम्हारा कटेंगे ही नहीं। कहेंगे विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। अगर कोई देहधारी को याद किया पाप कटेगी नहीं तो क्या कहेंगे, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। मनुष्य बहुत अंधश्रद्धा में है, देहधारियों में मोह बहुत रखते हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है। एक में ही तो मोह रखना है ना, दूसरे कोई में मोह है तो गया विपरीत बुद्धि है। बाबा बच्चों को कितना समझाते हैं कि मुझ बाप को ही याद करो, इसी में ही तो मेहनत है ना। तुम कहते भी हो हम पतितों को आकर पावन बनाओ, बाप ही तो पावन बनाते हैं ना। तुम बच्चों को 84 जन्मों की हिस्ट्री जोग्राफी वो बाप ही समझाते हैं, वो सहज है ना। बाकी याद की यात्रा में ज्ञान सुनना और सुनाना बहुत सहज है, बाकी मेहनत किसमें। बाकी याद की यात्रा ही डिफ़िकल्टी से डिफ़िकल्टी सब्जेक्ट है। बाप के साथ योग रखने में कोई होशियार है नहीं, ये भी बाबा जानता है। भगवान के साथ हमारा बुद्धि योग लगा रहे उसमें कोई होशियार नहीं है। तो जो बच्चे याद में होशियार है, होशियार नहीं है, वह जैसे कि पंडित है। ज्ञान में भले कितने भी होशियार हो पर याद में होशियार नहीं रहते तो वह पंडित है। बाबा पंडित की एक कहानी सुनाते हैं ना, कहता राम राम कहो और नदी पार हो, खुद ही डूब गया। जिसको सुनाया वह तो परमात्मा को याद करके पार हो गया। पंडित का दृष्टांत भी तुम्हारे लिए है। बाबा को तो तुम याद करो तो पार हो जाओगे। सिर्फ मुरली में तीखे होंगे तो पार जा नहीं सकेंगे। याद के सिवाय विकर्म विनाश नहीं होगा। यह सब दृष्टांत बनाए हैं। बाप बैठ यथार्थ रीति समझाते हैं। उनको निश्चय बैठ गया। एक ही बात को पकड़ ली कि परमात्मा को याद करने से ही बेड़ा पार हो जाएगा। सिर्फ ज्ञान होगा और योग नहीं होगा तो भी ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। ऐसे बहुत है
सिर्फ ज्ञान होगा, योग नहीं होगा तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। ऐसे बहुत है जो याद में नहीं रहते हैं, और मूल बात है ही याद की। बहुत अच्छी सर्विस करने वाले हैं, उनका भी बुद्धि ठीक नहीं होगा, वे फंस पड़ेंगे। योग बल वाला कभी देहधारियों में फंसेगा नहीं। कल एक में रुपेश भाई की रात को लाइव आ रहा था 9 से 10:30 बजे, तो बड़ी अच्छी क्लास थी। साक्षी दृष्टा, देही अभिमानी अवस्था और मुरली को कैसे स्टडी करना है, उन्होंने बहुत सारी बातें। अगर हम रोज़ मुरली का एक पॉइंट लिखते जाएं, डायरी एक पॉइंट, आज बाबा ने मेरे लिए क्या कहा, तो एक वर्ष में 365 पॉइंट्स हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा। और उन मुरलियों को बार बार दोहराए, बाबा ने आज मेरे लिए क्यों कहा, और उसको विचार करें, उससे और अनेक पॉइंट्स निकलेगी और आप व्यर्थता से बच जाओगे और आपका बुद्धियोग बाप की तरफ जाएगा और साक्षी बनने की भी आपको ताकत मिलेगी। और जो बाबा हमें शिक्षा और समझानी देता है, तो सिर्फ मुरली से ही सब कुछ है। पढ़ाई ऐसी है, पद ऐसी है, मुरली के साथ योग का भी कनेक्ट है। जब अगर मुरली को हम ढंग से नहीं पढ़ते या नहीं सुनते हैं, भगवान धरती पर आके मेरे लिए क्या कह रहा है वो बुद्धि में नहीं बैठता है, तो योग कैसे लगेगा। उन्होंने बहुत अच्छा स्पष्ट किया है। आने वाला समय में हम कैसे अपने आप को सेट करेंगे, कैसे साक्षी होकर के देखेंगे, उसके लिए कह रहे पढ़ाई, और पढ़ाई का मूल आधार है मुरली। मुरली को हम जितना चाहे स्टडी करें, जब भी टाइम मिले, और उसमें रोज़ एक पॉइंट्स ज़रूर अपने लिए निकालें और अपने ऊपर ही उसको प्रयोग करें। तो बाबा ने कहा शुद्ध संकल्प, कोई देहधारी में नहीं फंसेगा, अशुद्ध संकल्प भी नहीं आएगा। अगर कोई देहधारी में बुद्धि जाएगा नहीं तो अशुद्ध संकल्प भी नहीं आएगा। अगर याद में कच्चा होगा तो तूफान आएगा। योग से कर्म इंद्रियां एकदम बस हो जाती है। बाप राइट रॉन्ग को समझने की बुद्धि भी देते हैं। औरों की देह तरफ बुद्धि जाने से विपरीत बुद्धि विनर्शंति हो जाएंगे। ज्ञान अलग है और योग अलग है। योग से हेल्थ है और ज्ञान से वेल्थ मिलती है। योग से शरीर की आयु भी बढ़ती है और आत्मा बड़ी छोटी नहीं होती है। आत्मा कहेगी मेरी शरीर की आयु बड़ी होती है, अभी आयु छोटी है, फिर आधा कल्प के लिए शरीर की आयु बड़ी हो जाएगी। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। आत्मा पवित्र बनती है। सारा मदार आत्मा को पवित्र बनाने पर है। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। माया चाट रखने में बच्चों को सुस्त बना देती है ना? क्या समझा? माया चाट रखने में बच्चों को सुस्त बना देती है। बच्चों को याद की यात्रा का चाट में बहुत शौक रहना चाहिए, देखना चाहिए हम बाप को कितना समय याद करते हैं, या कोई मित्र संबंधी आदि कितना समय, मित्र संबंधी के आदि की तरफ बुद्धि कितना समय जाती है। सारा दिन में याद किसकी रही, प्रीत किसके साथ रही, कितना टाइम वेस्ट किया, चेक करो। कितना बाप को याद किया, बुद्धि में कितना प्रीत रही, किसके साथ रही, ये चेक करो। तो बाबा ने कहा अपन कितना टाइम वेस्ट किया, अपना चार्ट रखना चाहिए। परंतु कोई में ताकत नहीं जो चार्ट रेगुलर रख सके, कोई विरला रख सकते हैं। माया पूरा चार्ट रखने में नहीं देती है।
एकदम सुस्त बना देती है। सुस्ती निकल जाती है। बाप कहते बच्चे अब माँ में कम याद करो। मैं तो सभी आशिकों का एक ही मासिक होना, तो मासुक को सदैव याद करना चाहिए। मासुक बाप कहते तुमने आधा कल्प याद किया, अब मैं कहता हूँ तो मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होगा। ऐसा बाप जो सुख देने वाला, उसको कितना याद करना चाहिए। जो बाबा हमें इतना सुख देता है उनको कितना याद करना चाहिए। और सब दुख देने वाले हैं, कोई हमारे काम आने वाले नहीं है। अंत समय एक परमात्मा बाप ही काम आता है। अंत का समय एक हद का होता है और एक बेहद का होता है। बाबा समझाते बच्चे अच्छी रीति याद करते रहेंगे तो काल मृत्यु नहीं होगी, तुमको अमर बना देते हैं। पहले चाहिए बाप के साथ प्रीत बुद्धि। कोई के शरीर के साथ प्रीत होगी तो गिर पड़ेंगे, फैल हो जाएंगे, चंद्रवंशी में चले जाएंगे। स्वर्ग सतयुगी सूर्यवंशी के राजाई को ही कहा जाता है। त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे, सेमी स्वर्ग हो गया ना, 2 कला कम हो जाता है। जैसे द्वापर और कलियुग को रौरव नरक तमो प्रधान कहा जाता है। द्वापर को इतना नहीं कहेंगे। फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए क्या चाहिए? याद चाहिए। खुद भी समझते हमारी फलाने से बहुत प्रीत है, उसके आधार बिगर हमारा कल्याण नहीं होगा। अब ऐसी हालत में अगर मर जाए तो क्या होगा? विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, धूल छाई पद पालेंगे। आजकल दुनिया में फैशन की बहुत बड़ी मुसीबत है। अपने पर आशी करने के लिए शरीर को कितना टिप टप करते हैं। अब बाप कहते बच्चे किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसो। लक्ष्मी नारायण की ड्रेस देखो कितनी रॉयल है। वह तो शिवालय, इसको कहा जाता है वेश्यालय। इन देवताओं के आगे जाकर कहते हम वेश्यालय के रहने वाले हैं। आजकल तो फैशन एक मुसीबत बन गई है, सबकी नज़र चली जाती है। फिर क्या करते? पकड़ करके उसको भगा के ले जाते। सतयुग में तो ऐसे बेकायदे सिर चलन नहीं होती है, वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी होती है ना। अंधश्रद्धा की वहाँ कोई बात ही नहीं है। यहाँ देखो किसी से भी दिल लग जाती है तो और धर्म वालों से भी जाकर शादी कर लेते हैं। अभी तुम्हारी है ईश्वरीय बुद्धि। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप के सिवाय कोई भी बना नहीं सके। वह है रावण संप्रदाय। अभी तुम राम के बनते हो। पांडव और कौरव के ही संप्रदाय के थे ना, बाकी यादव है यूरोपवासी। गीता में कोई भी नहीं समझते कि यादव यूरोपवासी है। वो यादव संप्रदाय भी यहाँ कह देते हैं। बाप बैठ समझाते हैं यादव है यूरोपवासी, जिन्होंने अपने विनाश के लिए मुसल आदि बनाए। पांडवों की विजय होती है, वह जाकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। परमात्मा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। शास्त्र में दिखाया है पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ? कुछ भी समझ नहीं है, क्योंकि मनुष्य पत्थर बुद्धि है ना। ड्रामा के राज को जरा भी कोई जानते नहीं है। बाबा के पास बच्चे आते हैं तो कहता हूँ यहाँ तुम जेवर आदि, कहता हूँ भले जेवर आदि पहनो। कहते बाबा यहाँ जेवर शोभा कहाँ है, शोभता कहाँ है?
पतित आत्मा, पतित शरीर को जेवर क्या शोभेंगे। वहाँ तो हम इन जेवर आदि से सजे रहेंगे। अथवा धन होता है, सब सुखी सुखी रहते हैं। भले वहाँ फील होता है कि ये राजा है और हम प्रजा है, परंतु दुख के नाम निशान नहीं है। यहाँ अनाज आदि नहीं मिलता है तो मनुष्य कितनी दुखी होते हैं। वहाँ तो सब कुछ मिलता है। दुख अक्षर सुख मुख से निकलेगा नहीं, क्योंकि नाम है ही स्वर्ग। यूरोपियन लोग उनको पैराडाइज कहते हैं, समझते हैं वहाँ गॉड गॉडेस रहते थे, इसीलिए उन्हों के चित्र भी बहुत खरीद करते हैं। परंतु वह स्वर्ग फिर कहाँ गया ये किसको भी पता नहीं है। तुम अभी जानते हो यह चक्र कैसे फिरता है। नई सु पुरानी, पुरानी सु फिर नई दुनिया बनती है। पर देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। तुम देही अभिमानी बनने से अनेक बीमारी आदि से छूट जाएंगे। देही अभिमानी रहने से अनेक बीमारियों से छूट जाएंगे। बाप को याद करने से ही ऊंच पद पा लेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी देहधारी को अपना आधार नहीं बनाना है। शरीर से प्रीत नहीं रखनी है। दिल की प्रीत एक बाप से रखना है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। दूसरा, याद का चार्ट शौक से रखना है। इसमें सुस्त नहीं बनना है। चार्ट में देखना है मेरी बुद्धि किसके तरफ जाती है। चार्ट में क्या चेक करना है कि मेरी बुद्धि किसके तरफ जाती है। कितना टाइम वेस्ट करते हैं, क्वेश्चन मार्क। कितना सुख देने वाला बाप को कितना समय याद रहता है, ये भी अपने आप से पूछना क्वेश्चन। वरदान, ग्रस्त व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्मा निर्वाह की डबल सेवा मिली हुई है। शरीर निर्वाह स्थूल चीज़ों से और आत्मा निर्वाह सूक्ष्म बाबा को याद करने। लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। जैसे शरीर को खिलाना बहुत आवश्यक है, स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है, ऐसे आत्मा का खुराक क्या है, आत्मा को कैसे स्वस्थ रखनी है, दोनों में अटेंशन चाहिए। यदि श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगे। लेकिन ग्रस्त शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हो तो बहानाबाजी शुरू हो जाती है। इसीलिए गृहस्थी नहीं ट्रस्टी है। इस स्मृति से ग्रस्त व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखो तो सदा हल्के और सफल रहेंगे। स्लोगन, फास्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत माया जीत बनो। फास्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत और माया जीत बनो। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। आपके शिव शक्ति के कंबाइंड रूप का यादगार सदा पूजा जाता है। शक्ति शिव से अलग नहीं, शिव शक्ति से अलग नहीं। ऐसे कंबाइंड रूप में रहो। इसी स्वरूप को ही सहयोगी कहा जाता है। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंबाइंड अर्थात साथ रहने वाले हैं।
जो वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ जिएंगे और साथ चलेंगे, यह वायदा पक्का याद रखो। ओम शांति।